क्या कोई पुलिस ऑफिशियल किसी पर्सन को मना कर सकता है कि हम आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे? क्या ये पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि किस मैटर में एफआईआर लॉन्च करना है और किस मैटर में एफआईआर लॉन्च नहीं करना है? क्या हमारे पास ऐसा कोई कानून है जो पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी एसरटेन करता हो कि वो अगर कोई भी मैटर उनके पास लेके जाया जाता है तो वो उसकी एफआईआर लिख लें? इन सभी सवालों का जवाब हम इस सेशन में लेंगे। हेलो एवरीवन, राकेश कपूर दिस साइड। क्या कोई पुलिस ऑफिशियल किसी पर्सन को मना कर सकता है कि हम आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे? क्या ये पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि किस मैटर में एफआईआर लॉन्च करना है और किस मैटर में एफआईआर लॉन्च नहीं करना है? क्या हमारे पास ऐसा कोई कानून है जो पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी एसरटेन करता हो कि वो अगर कोई भी मैटर उनके पास लेके जाया जाता है तो वो उसकी एफआईआर लिख लें? इन सभी सवालों का जवाब हम इस सेशन में लेंगे। हमारे पास एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एसरटेन किया कि इन मैटर्स में पुलिस ऑफिशियल्स ड्यूटी बाउंड है एफआईआर लॉन्च करने के लिए, और अगर वो एफआईआर लॉन्च नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए इस साइटेशन को जरा डिटेल में समझते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के केस में 12 नवंबर 2013 को कुछ सर्टेन बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस साइटेशन में ये भी लेट डाउन किया कि अगर पुलिस ऑफिशियल्स एफआईआर लॉन्च नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं कि डिटेल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइंस में क्या कहा गया था। सभी पॉइंट्स को वन आफ्टर अनदर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां तक एफआईआर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है वो सेक्शन नंबर 154 सीआरपीसी में मैंडेटरी है। अगर कोई भी ऐसी सूचना या इंफॉर्मेशन जो ये शो करती है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस ऑफिशियल्स उस मैटर में एफआईआर लॉन्च करने के लिए बाउंड हैं। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यह डिस्क्लोज होता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं होता है, लेकिन इस मामले में ये ज़रूरी है कि कोई इंक्वायरी की जाना चाहिए, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिशियल्स एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इंक्वायरी करने के बाद ये लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर उनको एफआईआर लॉन्च करनी ही होगी। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, तो फिर वो अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे सकते हैं, और ऐसी क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी इन्फॉर्मेंट को विद इन 7 डेज देना मैंडेटरी है। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर को लॉन्च करना उनकी अपनी मर्जी नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है। इसलिए अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उनको एफआईआर को लॉन्च करना ही होगा, और अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल ऐसी एफआईआर लॉन्च नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है कि उसने एफआईआर लॉन्च नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है इसका मकसद ये नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन की वेरासिटी को टेस्ट करें कि वो सही है या गलत। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये चेक कीजिए कि क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर आपको एफआईआर को लॉन्च करना ही होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 15 महीने 1 महीने तक आप इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको इंक्वायरी विद इन 7 डेज कंप्लीट करना होगा, और अगर आप ये इंक्वायरी विद इन 7 डेज कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आपने इंक्वायरी विद इन 7 डेज कंप्लीट नहीं की। इसके रिलेशन में आपको एक एंट्री जर्नल डायरी में करनी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि जहाँ तक जर्नल डायरी का सवाल है वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको थाने पर मिलती हैं वो सारी आपको दर्ज करनी होगी। हमें डायरेक्शन देते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में चाहे उसके रिलेशन में आपने एफआईआर लॉन्च की है, चाहे आपने उसमें इंक्वायरी किया है, तो आप उसकी एंट्री जर्नल डायरी में ज़रूर करेंगे। और अगर आप उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट आया वो भी आप जर्नल डायरी में मेंशन करेंगे। तो जहाँ तक
इस तरह के इम्पॉर्टेंट साइटेशंस का सवाल है, मैं समय समय पर इस तरह के इम्पॉर्टेंट साइटेशंस लेता रहता हूं आप लोगों के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल राकेश कपूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इन वीडियोस को अपने नियर डियर के पास आप शेयर करें और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।